सलाम दोस्तों, हालिया दिनों यानी जनवरी 2025 में नेशनल असम्बली ने पैका तरमीमी बिल पास किया है। यानी पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की शिक नंबर 26A के मुताबिक अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर झूठी मनगढ़ंत स्टोरी या कोई कहानी फैलाता है या न्यूज़ फैलाता है तो ऐसे शख्स को 20 लाख तक जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है, या ये दोनों सजाएं एक साथ भी सुनाई जा सकती हैं। इसका मतलब है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की शिक नंबर 26A के मुताबिक अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई मनगढ़ंत खबर या कोई झूठी स्टोरी फैलाते हैं जिससे किसी को कोई खतरा पैदा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि इस एक्ट की शिक नंबर 26A के मुताबिक आपको 3 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है या फिर आपको 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई खबर लगाते हैं तो उसकी पहले अच्छे से तस्दीक कर लें, वरना फिर इस कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 के मुताबिक एक अथॉरिटी यानी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। इस अथॉरिटी का मकसद ये है कि अगर इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि जैसे अगर आपकी कोई जाती तस्वीर कोई शख्स सोशल मीडिया पर शेयर करता है या आपके फैमिली मेंबर की तस्वीर या वीडियोस को वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो आप 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और ये अथॉरिटी फौरन से कार्रवाई करते हुए उस मवाद को रिमूव करने में आपकी मदद करेगी और जिस शख्स ने आपके खिलाफ ये गैर कानूनी मवाद शेयर किया है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। इस कानून पर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है वो ये है कि इस कानून को आजादी इजहार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सहाफियों और डिजिटल राइट्स की तंजीमों का ये कहना है कि इस कानून में एक जो खतरा मौजूद है वो ये है कि इख्तलाफ राय की आज़ादी को दबाने के लिए इस कानून का हुकूमत या रियासत गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। इसकी मिसाल यूं ले लें कि अगर एक सहाफ़ी कोई एक खबर या किसी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ तनकीद करता है तो हुकूमती एहलकार उस तनकीद को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पे ले सकते हैं और उस पर्सन के खिलाफ केस बनवा सकते हैं, जिससे दूसरे सहाफ़ियों में भी खौफ व हिरास फैल सकता है और वो सच बोलने से कतरा सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ना सिर्फ इल्म हासिल करते हैं, रिश्तेदारों से राब्ता करते हैं, बल्कि पुराने दोस्तों को इकट्ठा करने में भी कामयाब हो जाते हैं और इसके अलावा हम अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत भी करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू या मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत कर लेते हैं। लेकिन हमें इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए जिससे किसी की साख किसी की जान को कोई खतरा ना हो। शुक्रिया।